जी मुकेश भाई, वेलकम। समय कितना है सुधीर भाई, मनीष भाई? कितने देर? हाँ, हाँ शुरू करें आप। वो समय आप कितना निकल लेते हैं? हाँ, 10 10 20 आ 25 जाएगा। को। 10 25 को, हाँ। 40, आधा अच्छा घंटा 40 मिनट। अच्छा अच्छा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। और हाय मुकेश भाई। ईश्वर की कृपा, प्रोग्राम की मदद और आप सबके सहयोग से आज किसी भी तरह का नशा नशा नहीं किया है। और शुक्रगुजार हूँ यार परमात्मा का कि ये सब बोलने लायक मुझे बनाया उसने। नहीं तो मैं तो बेचारा अपनी समस्याओं में मारा। और सबसे पहले यार मैं गोलू भाई को भी बधाई दूं, उनको कल 1 साल पूरा हुआ। आपको गोलू भाई बहुत बहुत बधाई यार। 1 साल बहुत बड़ा सपना होता है यार। मैं भी वही पहले सुधीर भाई भी ये चीज शेयर कर रहे थे यार कि कब मेरा 1 साल होगा, कब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा यार, पता नहीं। और देखो कहाँ देखते देखते 10 साल। और तो मैं थोड़ा सा अपना पुराना बता दूं यार कि मैं ठीक ठाक था यार, अच्छे परिवार में था। और सोचा नहीं था यार कि मेरा शराबीपन का करियर बनेगा। मैं तो खुद डॉक्टर बनने की सोच रहा था, डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, अच्छे स्कूल में पढ़ा था, अच्छी लोगों के बीच उठ बैठ थी, सब कुछ अच्छा था यार, सब कुछ अच्छा था। लेकिन शायद इज्जम था मेरे अंदर, वो जो मुझे पता ही नहीं था। मेरे को तो 41 साल की उम्र में जब मैं ए में आने लग गया था तब जाके पता, ए में आने की भी 1 साल बाद पता चला यार मैं तो इतना खतरनाक चीजों से ग्रसित हूँ और इतना भाग्यशाली हूँ। तो यार कभी सोचा नहीं था। अच्छी स्कूल में पढ़ता था, अच्छी समाज में रहता था, जिम्मेदार था परिवार की सारी। मैं छोटा था तभी से मैं जिम्मेदारियां ले रहा था यार, क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर थे तो वो ज्यादातर हॉस्पिटल पेशेंट्स इनमें बिजी करते थे और ईमानदार थे। इसीलिए वो हर समय लोगों की सेवा में लगे। कभी उन्होंने कभी किसी पेशेंट से ऐसा, जहां तक मेरे को ध्यान है, कभी उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया। इसीलिए हमारा परिवार एक मिडिल क्लास काम चलाऊ परिवार रहा। और मेरी मदर ज्यादातर थोड़ा थोड़ा गांव चली जाती थी क्योंकि मेरे दादा दादी जिंदा थे, वो थे, तो मैं घर अकेला रह लेता था, संभाल लेता था। और कब पता नहीं क्या हुआ यार, बचपन मेरे को याद है यार, मैं बचपन में मैं थैंकफुल भी रहा करता था, मदद भी करता था, निस्वार्थ भी करता था। लेकिन पता नहीं कब इज्म चालू हुआ और क्या हुआ, और मेरी शराब कब मेरे 10th में मैं पहुंचा। 10th में मेरे जीवन में 10th के बाद से एकदम से परिवर्तन आया। 10th में मैं सीबीएसई बोर्ड में था, अच्छी स्कूल में था, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इतने अच्छे कि प्रिंसिपल ने बुला के मेरे को इतना ग्रैंड वेलकम किया था और मेरे को चढ़ा दिया था, और मैं चढ़ गया था पता नहीं क्या झाड़। और उसके बाद से मेरा पतन चालू हो गया। पतन कौन सा, शराब वाला पतन नहीं, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स का बूम हो गया था। और मैं अलग ही एक ईगो और एक अलग ही आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग में चल पड़ा था। और ये तो कौन सी क्लास थी यार, 10th, 10वीं 11वीं, उस जमाने में जब क्या होता था 11th क्लास में, पता नहीं कौन सी दुनियादारी में मैं चल पड़ा था। शराब दी थी मेरे जीवन में, लेकिन 11th से मेरे पास शराब आ गई थी कभी कभी। और कब वो बढ़ती गई, कब मैं, मेरी संगत भी अच्छे लोगों में थी, लेकिन वो सब फाइनेंशियली मेरे परिवार से ज्यादा आगे थे। और रेस्पेक्ट में, समाज में, इज्जत में मेरे फादर ज्यादा थे। तो मैं, लेकिन मेरे फादर की रिस्पेक्ट की जगह मैं, मेरा झुकाव हो गया मेटेरियलिस्टिक चीजों की। और धीरे धीरे मेरी संगत ऐसी थी वो, और ऐसा नहीं था कि वो केवल काम चलाऊ दोस्त थे, वो मेरे बचपन के दोस्त। उस समय देखिए मेरे को इन चीजों से मतलब नहीं था, लेकिन जू जू मैं बड़ा होता गया और जू मेरा इज्म बढ़ता गया, मैं उधर ज्यादा ध्यान देने लग गया। और फिर मेरे अंदर चालू हो गई सेल्फ पिटी। यार मेरे फादर, और मैं मेरे फादर को कोसने लग गया अंदर ही अंदर, मुंह पे नहीं, अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट पता नहीं कब मेरे अंदर पैदा हो गया मेरे फादर,
कि यार मेरे फादर पैसा नहीं लेते, गवर्नमेंट जॉब पे जो सैलरी मिलती है उसी में क्या ये है वो है। दूसरे डॉक्टर इनके साथ के बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए। जयपुर बहुत बड़ा शहर था यार, आज तो बहुत बड़ा हो गया, पहले ही बहुत बड़ा था। इनके साथ के डॉक्टर्स कार में घूमते हैं, पिताजी स्कूटर पे घूमते हैं, हम भी लूनाते हैं। मैं ये में आके रियलाइज हुआ कि हम उस समय भी क्या था क्या नहीं था। लेकिन वही है ना यार, ग्रेटफुल तो मैं कभी रहा ही नहीं यार, थैंकफुल, आभार, ये कभी शब्द ही नहीं थे मेरे डिक्शनरी में। मेरी डिक्शनरी में जितनी भी जो चीजें थी ना सब नेगेटिव थी पुराने टाइम। सब कुछ मैंने इन 10 सालों में ए में आके सीखा। सब कुछ जो भी पॉजिटिव चीज थी, जो दुनिया में जितनी पॉजिटिव एक इंसान के अंदर हो सकती हो, सब ए में आके सीखी मैंने। और यार शराब बढ़ती की पता नहीं कब क्या हुआ, मेरे फादर से उम्मीदें ज्यादा थी, मैं वो खुद ने कुछ किया नहीं। मैं तो बैठे बैठाए चाहता था, वो मेरे फादर से एक्सपेक्ट करता था मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। उनके कुछ उसूल थे, उनके बिल्कुल उसूल थे कि उन्होंने कभी किसी से कोई मदद नहीं ली, और वो भी केवल पर्सनल, खुद के लिए मदद, खुद के स्वार्थ के लिए उन्होंने कभी नहीं किया। और मैं रिजेंटमेंट पालता रहा, और मैं अपना अलग मेरे बचपन के दोस्त के साथ मैं काम करने लग गया। उसका खुद का फैमिली बिजनेस था, वो मेरे को जबरदस्ती उन्होंने मुझे वहां अटैच कर दिया, क्योंकि मैं ईमानदार था, मैं जिम्मेदार था, ये सब तो थे मेरी क्वालिटियां। और मैं उनके काम में जुड़ गया, पता ही नहीं चला यार, वहां काम में जुड़ने के बाद मैं थोड़ा आजाद हो गया, क्योंकि मैं लेट आने लग गया कि काम पे हूँ, थोड़ा पर्सनल पैसा भी आने लग गया। और तब से मेरी शराब चालू हुई। और उसके पहले मैंने बहुत पढ़ाई की थी, एक मेरा कंपटीशन दिया था एंट्रेंस एग्जाम डॉक्टर का, नहीं हुआ। और फिर मेरी समाज और गवर्नमेंट से रिजेंटमेंट चालू हुई। उस समय रिजर्वेशन का ऐसा कुछ आया था 94 में, मंडल कमंडल, और अपन तो फुल भर गए थे यार कि हमारा तो कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात से आप कोई भी प्लीज ऑफलाइन बताओ ना, मैं उस समय की मेरी जो परिस्थिति मनस्थिति वो बता रहा हूँ। और मैं छोड़ दिया यार कि नहीं पढ़ेंगे यार, अपने बस की नहीं है पढ़ना, क्योंकि वही है ना यार कि ये मेरे को तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, इन लोगों को तो 40 प्लस तो वैसे ही मिल जाते हैं। तो मैं तो कहाँ यार, उस समय तो माइनस मार्किंग्स में भी एडमिशन हो रहे थे लोगों के इंजीनियरिंग में। तो मैं पढ़ाई भी छोड़ दी, और परिवार से तो रिजेंटमेंट था ही, और शराब मेरी चालू धीरे धीरे होने लग गई। और चलता रहा यार, चलता रहा, बड़े लोगों के बीच उठने बैठने लग गया। और उन बड़े लोगों के बीच उठ बैठ के मैं ये सोचता था कि मैं भी बहुत बड़ा हूं, बल्कि मैं मेरे दोस्तों के साथ उनके बीच बैठता था। और पता नहीं जो भी था, चलता रहा। और कब शराब ने मेरे पर कब्जा करना चालू करा, 2004 में मेरी शादी हुई, तो मैं थोड़ा सा लिमिट में हुआ, फिर वापस बढ़ गई शराब। उसके पहले घर में लड़ाई झगड़े, फादर हर थोड़े दिन में समझाते थे, मेरे दोस्त आके समझाते थे, चलता रहा। लेकिन तब तक मैं अपने काम कर रहा था, वो सब चीज कर रहा था जो एक नॉर्मल इंसान करता है। बस ये है कि मैं रोज रात को शराब पी के आके पड़ जाता था, नशे पत्ते में 12-12 एक जाता था। और तब तक मेरे अंदर एक अलग ही अहंकार, ईगो, बहुत अलग अलग चीजें आ गई थी यार। मैं घर चला रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और कई बार मेरे फादर कहते भैया घर बैठ जाए, इतना तो मेरे को तनख्वाह मिल जाती है कि मैं तेरे को खिला दूंगा, तेरे को मैं पाल दूंगा। माना नहीं यार, और शराब बढ़ती गई, शादी हो गई 2004 में। और इन 3 सालों में मेरी बीवी ने मुझे बहुत झेला, बहुत किया। और 2007 दिसंबर के बाद से मेरा असली डाउनफॉल चालू। दिसंबर 2007 से लेके दिसंबर 2015 तक 8 साल मेरा पीक एल्कोहलिज्म चालू। और वो थोड़ा चलता 2011, 12, 13, नहीं हाँ 12, 13, 14, 4 साल एक्यूट 24 आवर्स। 2011 तक तो मैं झेल रहा था, रात को दिन में एडजस्ट करके, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके, मतलब टैकल कर रहा था, जैसे तैसे मैनेज कर रहा था।
और मैंने मेरे शराब के लिए मेरे सारे गोल्स, सारे लक्ष्य छोड़ दिए थे, मेरा काम छोड़ दिया था, मेरे यार दोस्त मुझे छोड़ के जा चुके थे, समाज छोड़ के जा चुका था, सब खत्म हो गया था। और जो मैं इतना सेल्फ पिटी और इतना उसमें आ गया था यार कि मैं बेचारा वक्त का मारा, ना माँ बाप ने संभाला, ना दोस्तों ने संभाला, ना रिश्तेदारों ने संभाला, मैं, मेरी शराब और मेरे जैसा नाकारा बेकार इंसान कोई भी नहीं इस धरती पे, क्योंकि मुझे मेरे जैसा कोई मिला ही नहीं था। मुझे तो वही सब ठेकों पे मेरे को तो वो लोग मिलते थे यार, बंठन के आते थे, क्वार्टर पीते थे, चले जाते थे और मैं वहीं बैठा रहता था। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं मुझे, लेकिन 2014 में मैं पहली बार रिहैब किया फरवरी में। उसके बाद वहां मैं 45 डेज रहा, 43 दिन रहा। तो मुझे वहां कुछ मतलब वहां पोस्टर देखे थे मैंने, वो 12 कदम 12 परंपराएं और छोटे छोटे स्लोगन्स लग रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या है यार। और ऐसा उसके पहले मैं कोसता था। हाँ, मैं 14 में जो रिहैब किया उसके पहले 12, 13, 14 में मेरी वाइफ ने मेरे बहुत प्रयास किए। वो भी एक मेंबर शेयर कर रहे थे आपा बाबा, तो मेरे को भी बहुत मेरी वाइफ लेके यार जो भी कहता था ना कि वहां ले जाओ वहां दारू छूटती है, तो मैं भी साथ चले जाता था। मैं पीछे जाता था कि यार अब तो छोड़नी है, और वहां कोई बाबा जी मंत्र मारेंगे और छूट जाएगी। कि मैं भी इजी और सॉफ्टवेयर वे ढूंढ रहा था, चाहता था मैं शराब छोड़ना। मैं रोता था अकेला बैठा बैठा रात को घर में, बहुत रोता था यार, ये कहाँ फंस गए। लेकिन ईगो इतना था कि लोगों से मैं मदद या लोगों के सामने शेयर नहीं कर सकता था। अकेले मैं अपने आप को कोड़े मारता था, रोता था, भगवान को गालियां देता था यार। वही भगवान जिसको मैं बचपन में बहुत मानता था, धीरे धीरे मानना बंद कर दिया था क्योंकि मेरी बीमारी हावी हो रही थी, जो यहाँ पता चला ये में आके। और मैं सोचता था यार ये मेरे लिए कुछ भी नहीं करता, ये सब पूरे पता नहीं दूसरे लोगों के लिए ही करता है, सबको गाड़ियां दे रहा है, बंगला दे रहा है, नौकरी दे रहा है, काम धंधा दे रहा है, मेरी जिंदगी पे शराब डाल दी और मैं कहाँ फंस गया यार। और रोता था, बकता था गालियां भगवान को, और फिर 10 मिनट बाद ही वापस वो ऑब्सेशन उठता था, क्रेविंग होती थी और मैं वापस ठेके पे चल गया। हर चीज प्रयास कर ली थी, खुद ने भी प्रयास की थी। मैंने ताले में बंद रहने लग गया था, घर में अकेला रहने लग गया था, वाइफ को कह जाता था कहीं भी जाए तो मेरे को ताला लगा जा, और कुछ भी नहीं हुआ यार। 2014 में मैं पहला रिहैब किया। वहां मैंने कहा यार ऐसे तो दारू थोड़ी छूटती है। वो कह रहे भैया यहाँ मीटिंग में बैठ ये कहा, ऐसे तो दारू छूटती है, दारू तो हम वैसे ही छोड़ देते थे। शायद छोड़ पाए नहीं थे, लेकिन अपना एक अलग ही ईगो था जो छोड़ देते थे। फिर नहीं बैठा यार, फिर 14 दिसंबर में वापस गया। फिर मतलब 4 बार मेरा रिहैब हुआ, लेकिन जो असली चालू हुआ मेरा ए के अंदर मिलन की तरीका, जो ए के अंदर या मेरी रिकवरी की प्रोसेस जो चालू हुई, मेरे को याद है 8 अक्टूबर 2019 को मेरा एक दोस्त एक्सपायर हो गया था। बचपन का दोस्त था मेरा, वो भी शराब के कारण गया था, मुझे पता नहीं था। मैं उसकी बैठक में था, कंडोलेंस मीटिंग में पिया हुआ गया था, मैं उसके उसमें भी पिया हुआ गया था, उसकी बैठक में पिया हुआ था। वहीं से मेरा उठा के मेरे दोस्त मुझे बियर पीने के बहाने ले गए थे और एक रिहैब में बंद करा दिया। वहां जाके थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग खुला और मैं वहां करीब करीब रहा। मैं पता नहीं 2 महीना 70 दिन रहा मैं करीब। उस 70 दिन में मुझे कुछ थोड़े थोड़े मेरे दिमाग के तार हिले थे, कुछ कुछ मेरी समझ में आया था, थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस आई थी, लेकिन उतनी नहीं आई थी जितनी रिकवरी के लिए चाहिए थी। थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आई थी। मैं 70 दिन बाद 21 दिसंबर को बाहर निकला, 21 दिसंबर 2015 को, और ये सोच के मैंने शाम को फिर शराब पी कि यार अब शाम को थोड़ी थोड़ी पिएंगे। और वो 2.5 दिन 22-23 तक मैंने 4-5 क्वार्टर पिए, लेकिन महसूस हो गया कि यार मैंने शाम की सोची थी और सुबह मैं वापस पीने जा रहा हूँ। दोपहर में भी शायद मेरे को तलब हो रही है। और मेरी वाइफ ने, भगवान कैसे रेस्ट में काम करता है, किस तरह काम करता है, 24 दिसंबर को सुबह मुझे फिर से पिकअप करा दिया जाए उसी रिहैब में। यार मैंने कहा यार प्रभु, मैं वहां पहुंच गया, वहां गालियां बक रहा था परिवार को, अपने आप को, रिहैब वालों को, ये सब कर रहा था मैं। और
पूरा रिजेंटमेंट में, और 24 का दिन निकल गया, पूरा रात निकल गई, 25 की रात निकल गई रिजेंटमेंट में, खुन्नस में, गुस्से में। नींद पूरी आ रही थी क्योंकि मैं 70 दिन बाद तो मैं 2 दिन ही तो पी थी मैंने शराब, 2 ढाई 3 4 क्वार्टर पिए थे मैंने बस। और 26 दिसंबर को मेरे साथ हुआ चमत्कार। 26 दिसंबर को सुबह 5:58 पे मैं 5:55 पे घंटी बज जाती थी, उठना पड़ता था। उठते ही मैं 5:58 पे मैं एक जगह खड़ा था, और वहां पे मेरे तुरंत में थॉट आया कि भगवान तेरा धन्यवाद, जो मेरी वाइफ और मेरे दोस्तों ने मुझे 2.5 दिन में ही वापस भर्ती करा दी। पहली बार मैंने थैंक यू बोला था दिल से। हो सकता है पहले कभी बोला होगा पुराने टाइम में, मजबूरी में, या सामने वाले को खुश करने के लिए। इस बार मेरे दिमाग, मन से, दिल से थैंक यू निकला था। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार के रिहैब में मेरा सारा पतन हो गया था, सब बर्बाद हो गया था मेरा, कि 8-8 महीने की गैप में मैं 2 बार रिहैब किया था। उसमें मेरा शरीर, मेरा फाइनेंस, सोशल तो खत्म हो ही गया था, सब खत्म होता था। इस बार 2.5 दिन के अंदर अंदर मैं चला गया था, और थैंक यू इसलिए निकला था कि यार मेरा शरीर सही था। 70 दिन के अंदर रिहैब रह के आया था तो मैं सही था, और 2.5 दिन के अंदर ही वापस जाने से मैं वो बाहर कबाड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि शराब चालू हो गई थी, वो रुकती नहीं, और मैं कुछ कबाड़ा नहीं कर पाया, कुछ बर्बाद, कुछ नुकसान नहीं कर पाया। और वही तुरंत सरेंडर हुआ। मैंने सरेंडर किया। वही एक स्लोगन था, स्टिक टू द विनर। मेरे लिए तो विनर वही थे, और वहां के जो डायरेक्टर थे, काउंसलर थे, मैं तो और पेशेंट्स जो मेरे थे उनको तो क्या विनर माना, तब मैंने उनके आगे सरेंडर कर दिया। और पहली बार उन्होंने कहा कहना मानना, अगर शराब नहीं पीनी तो कहना मानना पड़ेगा। वहां से भाई साहब मरता क्या ना करता, क्योंकि मुझे रिहैब नहीं आ रहा था। वो शायद मेरा रॉक बॉटम था, क्योंकि मुझे रिहैब नहीं आना था। रिहैब नहीं आने के लिए क्या नहीं करना था, शराब नहीं पीनी, और कोई रीजन नहीं था मेरा सरेंडर का। या पता नहीं भगवान किस तरह मेरे अंदर ये किया, मैंने सरेंडर किया, मैं उनका कहना मानने लगा, और कहना मानने के क्रम में मैं वो सब करता गया जो वो मुझे कहते गए, चाहे दे मन से, चाहे मन से। लेकिन वहीं मुझे पहली बार रहते रहते एक एहसास हुआ कि नहीं यार मुकेश, तू नाकारा नहीं है, तू बेकार नहीं है, तू बोझ नहीं है धरती पर, तू किसी पर भी बोझ नहीं है। तेरे की जो समस्या थी वो थी तेरी एक बीमारी। क्योंकि मैं वहां रहते रहते आइडेंटिफाई करने लग गया था चीजों को। वहां की जो अंदर की इंटरनल मीटिंग होती थी, या वहां जो भी क्लासेस होती थी, उनमें मैं अब इंटरेस्ट लेके आइडेंटिफाई करने के हिसाब से सुनने लग गया था। पहले के रिहैब के टाइम में कंपेयर किया करता, कोई कहता था मेरी जमीनें गई, मैं कहता था मेरी नहीं गई, कहता था मेरा परिवार छूट गया, मैं कहता था मेरा तो सब कुछ है। मतलब मैं कंपेयर करता। वहां जाके जब चौथी बार में मेरे को रियलाइज हुआ, आइडेंटिफाई करते कि यार तेरा तो मुझे सही में सब कुछ ही चला गया था। कहाँ तू अर्श पे था, कहाँ तू फर्श के नीचे भी पाताल लोक में चला गया, तेरी सारी सब कुछ चला गया यार तेरा है। और तू 2-2 रुपए इकट्ठा करके लास्ट में कहाँ वो देसी के ठेके पे जाके बस शेखी बजाता था, पुराने समय की, जो मेरा पास्ट गोल्डन पीरियड हुआ करता था पुराने टाइम। यार यहाँ के मेरे दिमाग के ढक्कन खुले, सब कुछ रियलिटी चेक हुआ, और वही मुझे एक काउंसलर मिल गए जो कि ए मेंबर ही थे, और वहां कभी कभी आते थे, लोगों को होप स्टेप्स देने के लिए आते थे। तो वो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर बने। उन्होंने मेरा पहला कदम तो आधा हो गया था, आधा कदम तो बाकी था, लेकिन मेरा उन्होंने सेकंड और थर्ड नहीं करा, कि मुझे उन्होंने मेरे सारे डाउट्स, मेरी दिमाग के जो भी फोग थी, धुंध थी, उन्होंने क्लियर कराया। मेरे पास हजारों सवाल थे। उन्होंने पहली बार कहा मुकेश भगवान का शुक्र मना, क्योंकि उस दिन तो मैंने शुक्रिया बना दिया था भगवान का कि प्रभु तूने मेरे को 2.5 दिन में वापस ला दिया,
उसके बाद मेरे अंदर से वो शुक्राना ऐसा गायब हो गया था। वो इसलिए गायब होता गया, यार पाला तो था ना, अपनी मर्जी का तो नहीं रह रहा था ना मैं वहां, मजबूरी तो थी ना उनका कहना मानने की। भगवान ने कहा यार मुकेश तेरे को, उन्होंने इनिशियल फोन कि मुकेश 2.5 दिन में वापस आ गया, तू मर जाता खप जाता, तू जिंदा है यहाँ। और उसी दौरान दिसंबर के अंदर मेरे साथ के 15 जने, जो मैं अखबार पढ़ता था वहां, मेरे 7 के 15 जने खत्म हो गए थे। वो इनिशियल स्पॉन्सर मेरा कह रहा था देख तू यहाँ है, वो 15 के 15 तेरे एक एक 2 2 3 3 दिन में गए। तू यहाँ रिहैब में है, ताले में है, सेफ है, तेरे घर वालों को पता है कि तू कहाँ है, तेरे को पता है कि तू कहाँ है, यहाँ तू टाइम से खा रहा है, टाइम से सो रहा है। तो धीरे धीरे मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा मेरी सोच में परिवर्तन है। आभारी हूँ उस इनिशियल स्पॉन्सर का यार, आभारी हूँ मैं उस रिहैब का यार, जहां मैं पहली बार रुका। वहां मैं केवल और केवल रिहैब ना आने के कारण, उन्हें आने के लिए उनकी बात मानने लगा, और धीरे धीरे वहां की जिम्मेदारियां संभाली, और वो जो एक नाकारा की, एक आत्मदया की ये सब भावनाएं थी ना, वो निकली, और लगा कि हाँ यार मैं भी एक जिम्मेदार इंसान हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जो गया वो गया, आगे क्या, आगे जीवन है, आगे जीना है। और फिर वही धीरे धीरे पता चला कि यार बीमारी है, रहता है, मीटिंग जाना पड़ेगा। और ठीक है भाई, मीटिंग जाएंगे, क्योंकि तब तक मेरा माइंड क्लियर हो गया था, मेरा माइंड क्लियर हो गया था। वही एक काउंसलर ने, वही काउंसलर ने चार्ट बनाया था बकायदा, चार्ट में नीचे नीचे उन्होंने डाल दिया था रिकवरी, और रिकवरी के पूर्व मंजिल बनाते गए। रिकवरी, शराब से दूर होते ही पहला स्टेप क्या, शरीर सही होना, शरीर के बाद दिमाग, फिर पैसा, इज्जत, परिवार, समाज। और इधर का यार रिकवरी होती रहेगी तो मतलब अपन को उस समय तक केवल माइंड मेरा 3 साल तक तो केवल रुपए पैसे पे मिलता हुआ था, वहां भी रुपए पैसे था, इतना बर्बाद हो गया। और यानी रिकवरी में रुपया आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, चलो जी मीटिंग चलो। और मैं 25 जुलाई को वहां से निकला, और मैंने पहली मीटिंग जयपुर में ही, मेरे ग्रुप है उसमें, मैंने 27 जुलाई से मीटिंग चालू कर दी। और वहां गया अकेला, बस में पैदल पैदल गया था यार, कुछ था ही नहीं, सारी गाड़ियां 2 व्हीलर सब जा चुके थे, कुछ भी नहीं था, रुपया पैसा नहीं था, काम चल रहा था। और मैं चला गया यार मीटिंग। पहली मीटिंग में जाके मुझे ये लगा कि यार, क्योंकि मैंने उन 2 भाई आए थे मीटिंग करने, संभालने, मतलब एक तो चेयरपर्सन थे और एक और भी था साथ। यार ये सही जगह आ गए यार। और रिहैब से तो सीख के आए थे ना, 7 महीने वहां की तो ट्रेनिंग थी। वो कह रहा यार रोज आते रहना यार, रोज आते रहना। और मैं आ रहा था, आना, क्योंकि मैंने पहले भी देख लिया था यार कि यार उसके हाथ में सोने का कड़ा है, वो कार में आया। मुकेश तू कैसा है, तेरे पास भी कड़े भी थे, तेरी 8 उंगलियों में अंगूठी पहना करता तू, चोले भी पहनता था, सब जा चुकी थी यार। मैंने कहा यार ये कह रहे आता रहे, तो बेटा तेरे पास भी पैसा धन सब आ जाएगा, तू आता रहे। और मैं उस मेंबर का शुक्रगुजार हूं यार कि उसने पहले दिन इतने प्यार से मेरे को वेलकम किया, गले मिला। और मैंने कहा यार मेरे को 10 सालों से साला किसी ने पूछा तक नहीं, ये तो गले मिल रहा है। और कह रहा हाँ चल तेरे को कहाँ तक छोड़ना, मैं छोड़ दूंगा, अपनी गाड़ी में बैठा के मेरे को ले जा रहा है। तो यार उसके लिए भी थैंक यू निकला। और फिर मैं चला गया मेरे घर। फिर रिहैब से फोन आ गया कि मुकेश अकेला मत रहना भैया, तू आ जा, कभी कभी आ जाया कर, हमारे पास आ जाया कर, रह जाया कर जब तक पहला साल ना हो, पहला बर्थडे ना हो, क्योंकि पहला बर्थडे तक तो बड़ा थोड़ा संभाल के रहना। और चलता रहा, मेंबरों के फोन आने लग गए, मैं आया तो मतलब उन्हीं मेंबरों के जो जयपुर के मेंबर थे, क्योंकि तब तक तो ना मेरे पास ऐसा कुछ था, ना ऑनलाइन का कुछ हिसाब किताब था, ऑनलाइन तो 2020 में चालू, तो वो संभालते थे, भाई सही है ना। फिर मेरे इनिशियल स्पॉन्सर फोन करते थे कि यार मुकेश तू 24 घंटे कभी भी मुझे फोन कर, अकेले नहीं है तू, हम हैं तेरे पास, परेशान मत होना। और चला यार मैं। लेकिन मुझे याद है कि मैं केवल शराब से दूर था यार, वो पहला दूसरा तीसरा कदम भी केवल शराब जितना ही मैं कर रहा था। बाकी मेरे अंदर ये था, सेल्फ पिटी फिरा रखी थी कि यार क्या जीवन हो गया यार मुझे, शराब तो नहीं है, शराब पी भी नहीं सकते, लेकिन है क्या प्रभु, सारा तो तूने ले लिया, सारे दुनिया लूट खाई,
कितना ही पैसा बंदरबाट हो गया था, प्रॉपर्टियां चली गई थी, मेरी वाइफ से कुछ गलतियां हो गई थी, उसने गलत गलत साइन कर दिए थे तो लोगों ने प्रॉपर्टियां हड़प ली थी, और मैं बेचारा यार, मेरा ना मदर थे ना फादर थे, सब खत्म हो गए थे मेरी शराबीपन के दौरान। यार मैंने कहा यार प्रभु क्या जीवन कर दिया यार तूने, मैं बेचारा यार, कब होगा जीवन में बदलाव। और उसी टाइम मेरे को याद है यार कि 2014 से मेरे गांव में मेरी जो 2-3 दुकानें थी उनमें मेरे शराब के ठेके चलाते थे, तो वो किराए पे थी, तो मेरा घर खर्च की तो टेंशन नहीं थी। 2017 में वो ठेके भी तुड़वा दिए यार भगवान ने। मेरा 1 साल हुआ ही था, लेकिन मेंबरों का सपोर्ट था। मेरे को याद है कि मेरी रिकवरी में इतने मेरे मेंबरों ने मदद की, मेरे पास फोन नंबर मिलते हैं कि समझता हो भोपाल इस नंबर पे बात कर, दिल्ली इससे बात कर, नोएडा में उससे बात कर, एक दूसरे से सपोर्ट से मेरे को नंबर मिलते गए। मेरे को इतने लोगों ने होप कही थी। एक मेंबर ने मुझे याद है मेरे को कहा था यार कि मुकेश अगर तेरे घर खर्च में तेरी गांव की दुकानों में अगर दारू के ठेके चलते हैं उससे है तो कोशिश करके यार वो बंद हो जाए, घर में शराब का पैसा आ रहा है तो यार थोड़ा सा। मैंने कहा यार मेरे मन में तो लालच था, यार कैसी बात कर रहा है यार, यार मेरे पास 30-40 हजार रुपए आ रहा है, मेरे महीने के खर्च की टेंशन नहीं। तो ये कह रहा है कि तू, मगर मैं बेरोजगार आदमी है, मैं कहाँ से लाऊं। अब पता नहीं यार भगवान की क्या नियति थी, क्या था यार, अगले ही साल वो हमारे पता नहीं क्यों सरकार ने वो सारी प्रॉपर्टी तोड़ दी। मतलब सड़क चौड़ी करने के नाम पे हमारी सरकार ने तोड़वा दिया मेरे सारे। मैं बड़ा परेशान तो क्या होगा, एक्सेप्टेंस ली, मेंबरों के सपोर्ट था और था सब कुछ, मतलब लेकिन चलता रहा। मैं अपने आप को कोसता भी रहता, भगवान से भी शिकायतें करता रहता, मतलब। लेकिन चमत्कार ये हो गया था कि 10वें महीने में मुझे सर्विस मिल गई थी। 10वें महीने में मैंने एक बंद मीटिंग चालू कर दी थी, बंद थी मीटिंग, वो उसको वापस से रीओपन करा था और वो आज भी चल रही है और फुल स्ट्रेंथ में चलती है जयपुर में फिजिकल मीटिंग। और उसका सपोर्ट था, मेंबरों का सपोर्ट था कि मैं चलता रहा। बदलाव नहीं था मेरे अंदर ऐसा कुछ, लेकिन मेंबरों का सपोर्ट था, सभी मेंबरों का थैंकफुल था कि यार वो मेरे को संभालते रहे, चलाते रहे। और मुझे समय समय पर मेरी जो दूसरा था ना, मेरी करते रहे यार मेरे, वो मेरे को मेरी सद्बुद्धि करते रहे साथ में। दूसरा कदम जो कहता है ना यार, वो मुझे सही गाइड करते रहे। वन डे एट अ टाइम को उन्होंने सिखाया यार मेरे को। मैं बड़ा परेशान रहता था, दुखी रहता था। मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने एक दिन फोन किया, मैंने कहा यार कि क्या कर रहा मुझे, मैंने कहा बैठा हूँ क्या करूँ, क्या जीवन है सारा। फिर वो मेरे पास जानते थे, मेरे परिवार को भी जानते थे, मेरी संगत को भी जानते थे, मैं किन लोगों के बीच उठता बैठता, मेरे पास क्या क्या मेटेरियलिस्टिक चीजें थी, मतलब मेरे पास क्या मेरे परिवार के पास थी कि यार। तो वो कहते यार मुकेश आज ये शुक्र मना कि आज तू तेरे घर में है, तेरे पास एक छत है, खुद की है, किराए की भी नहीं है, खुद की छत है, एक पुरानी गाड़ी से एक कार भी खड़ी है, बैंक में थोड़ा बहुत पैसा भी है, काम चल रहा है, बच्चों की फीस जमा है, फलाना है, दिमागड़ा है, तो रो क्यों रहा है यार। रोने के दिन तो 2025 दिसंबर के पहले गए, अब तो हंसने के, आनंद लेने के दिन है। तो वो जो वन डे एट अ टाइम है ना, वो पहले मैं सोचता यार वन डे टाइम केवल शराब नहीं यूज करना, केवल आज शराब नहीं पीनी, बाकी तो यार कल की भी तो चिंता करनी है, कल कहाँ से आएगा, फीस का पैसा कहाँ से आएगा, फलाना क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि नौकरी तो थी नहीं। वो तो शराब नहीं पी रहा था, तो थोड़ा बहुत पुराने लोगों के जो इधर उधर थे वो तकादे कर लेता था, तो आ जाता था पैसा, चलने लग गया था थोड़ा थोड़ा काम। दुकानें टूट ही चुकी थी तो किराया तो था नहीं। और लेकिन आते रहने से यार एक चीज समझ में आती कि यार यहाँ नहीं तो कहीं नहीं यार, केवल यही एक फाइनल डेस्टिनेशन है। और ये प्रोग्राम बीमारी और शराब से दूर रहने का तो है ही नहीं। जो मेरे अंदर जो परेशानियां चल रही थी इंटरनल, उसका इलाज तो 12 का दिन मेंबर बोल रहे हैं।
दिल्ली से मेंबर आने लग गए थे, हमारे जयपुर में आते थे। तो यार मैं देखता था उनमें वो चमक है। यार मुकेश, मैं सोचता यार तेरे में ऐसी चमक कब आई? तू यार इनकी तरह बिल्कुल हंसते मुस्कुराते बेफिक्र आनंद में तू कब रहेगा मुकेश? वो मेंबर कह रहे यार मेरी अभी, वो बताते थे कि मैं अभी 20 साल हो गए, 19 साल हो गए मेरे को। यार ऐसी के लिए तो इतने साल आना पड़ेगा। तो जो प्रायोरिटी थी ना मेरी, जो शुरू शुरू में थी कि यार रिकवरी में आ गए, अब तो वाम ग्रैंड वेलकम होगा, हर कोई मालाएं पहनाएंगे और ट्रॉफियां देंगे कि वाह रे वाह मुकेश, तूने तो इतना बड़ा काम कर दिया। तो यार वो कह रहे हैं भाई ये अपने लिए किया है, तेरी तेरे बगैर लोगों ने जीना छोड़ दिया भाई, तेरी जरूरत ही नहीं किसी को। मेहमरों ने बताया तेरे को अब हिस्सा बनना है इन सब के बीच का, तेरे को अपनी प्रोडक्टिविटी उपयोगिता दिखाने की, हाँ भाई तू भी कुछ है। मैं अपने परिवार में ही इतना नहीं था, धीरे धीरे मेरे परिवार में बच्चों को लाना ले जाना, ट्यूशन छोड़ना, ये सब करना, जिम्मेदारियां करने लगा। वाइफ को बैठा के ले जाने लगा, सामान वामान छोटा मोटा, गांव में अपने समाज में परिवारों में आने जाने लगा। ये सब किसने सिखाया? मेंबरों ने सिखाया। मेंबरों ने सिखाया कि मुझे ऐसे चल जाया कर, ऐसे किया कर, वो किया कर, जा वाइफ को ले जा, बैंक ले जा, कागज वागज सब कंप्लीट करा, जा वहां ये करने चला जा, वो कर, मुझे मतलब जीना सिखाया वापस मेंबरों ने। तो मैं क्या कर रहा था, कल मीटिंग जाता था और वो जो कहना मानने की जो सीखी थी ना, रिहैब में जो सीख के आते, ये कहना मानना है इनका, क्योंकि ये कह रहे हैं मतलब ये कर ले तो कर ले, नहीं तो शराब, पता नहीं कब शराब आ जाएगी। तो वो करने लग गया और करते करते मेरे परिवार में वापस परिवार का मेंबर हो गया। मतलब मेरे परिवार में तो कोई बचा ही नहीं था, मैं था, मेरी वाइफ थी। शुक्र है भगवान की वाइफ चली नहीं की थी, वाइफ लगी नहीं थी बेचारी, यहाँ डटी नहीं थी। उसके तब आज जितने तरह वो जो कहती हो मैं करता हूँ। वो 2.5 साल बाद करने लगा था जब मैंने स्टेप करना चालू किया। 2.5 साल तक तो हम आपस में लड़ते थे, लड़ते इसलिए थे, वो कहते तूने शराब पी के बर्बाद कर दिया, मैं कहता था सारा कुछ तो तू ने साइन कर करके दुनिया में बांट दी। मैं कहा जयपुर के पोस्टल एरिया में मकान थे, वो थे उनसे किराया आता, भाड़ा होता, ये होता, जयपुर आगे गड़े मुर्दे उखाड़ता था, वन डे टाइम भूल जाता था मुझसे। क्यों? क्योंकि मेरे को आती थी यार, सेल्फ पिटी आती थी, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मेंबरों ने संभाला है और संभालते आते जाते सब करते कराते यार एक थोड़ा थोड़ा उत्पादक सदस्य बनते 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 मीटिंग रोज आते रहने से, सर्विस करने से मेरे को बोलना आ गया, मेरे को समझना आ गया, मुझ में थोड़ी थोड़ी विनम्रता आ गई। तो चेयर कुर्सी पे बैठने से ना यार, उस साइड चेयर पर्सन की कुर्सी पे बैठने से आई विनम्रता, पंक्चुअलिटी, डेकोरम मेंटेन करना, कैसे क्या मैनेज करना है वो सब। और तो मतलब ये समझ आ गया यार कि ना ये दोबारा से जीवन को जीवन की शर्तों पे जीने का स्कूल है भैया। और अगर तेरे को हैप्पी जॉयस और फ्री जो रहना है ना, क्योंकि मैं सोचता था यार अपने को तो शराब की तो समस्या थी, अपन तो ऐसे थे ही नहीं, मेरे तो किसी के प्रति इतना कुछ था ही नहीं। लेकिन मैं लोगों को खुश देखता था, मेरे अंदर वो नहीं था, मेरे घर में कम था कलेश लेकिन था। तो मैं अभी तक अपने पास से पीछा नहीं छुड़वा रहा था। मैं मेरी वाइफ को हर थोड़े टाइम में टॉर्चर कर देता था उस पुराने गीत गा गा के। क्या पैसा, केवल पैसे का गीत, और कोई उसको थैंकफुल कभी बोला ही नहीं कि भाई तूने मेरी इतनी मदद करी यार, तेरे तू मेरे को बाबा के ले गई, फलाना किया, तय किया, प्रयास तो किया ही था ना, कि तूने मेरे को रियायत में, मैं तो कोड़े मारता था, रियायत में तो नहीं करा दिया, मेरा सारा पैसा बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। तो मुझे मेरी औकात दिखाती कि तेरा था क्या भाई, तेरे बाप का था, तेरे खानदान का पैसा, तूने तो जो कमाया था वो तो खा पी गया था तू दारू। यार चलता रहा देखो, लेकिन समय आता रहा, मैं आता रहा कि मैं शराब नहीं पीना चाहता था, मेरे अंदर बदलाव आ रहे थे। बाहर तो कम से कम मेरे को दुनिया पूछ ही रही थी ना, घर में तो मेरी लड़ाई झगड़े थे, बाहर तो वाह वाह हो ही रही थी ना, वाह मुकेश चेयरपर्सन उस ग्रुप का, फलाना हेल्पलाइन, फोन आते थे,
कैसे छुड़ाए, क्या करे, क्या करना, क्या नहीं करना। तो मुकेश जी तो अलग दुनिया में थे, लेकिन अंदर तो अंदर तो मुकेश को पता था ना कि क्या समस्या है यार, कि मैं खुश नहीं था, आनंद नहीं था, डर थे, चिंताएं थी। वन डे एट अ टाइम था तो सही, लेकिन कभी कभी था। फाइनली मेंबरों को देख देख के, वो खरबूजे को देख के मैंने कहा भैया अब तो प्रोग्राम करना है। और उस समय तक मैं बेरोजगार था, काम तो था ही नहीं। मैंने कहा अभी तो प्रोग्राम कर ले भाई, कहाँ जाएगा नहीं। तो मेंबरों का शुक्रगुजार है यार, उन्होंने मेरे को पकड़े रखा था। 2.5 2 साल तक मैं बिना प्रोग्राम, केवल अपनी ही अलग दुनिया में, कौन सी दुनिया, सर्विस कर रहा हूँ, हेल्पलाइन नंबर है, मेंबरों के टच पे रहता हूँ, ये तीर मारता हूँ, वो तीर मारता हूँ। और मैं मेरे मीटिंग में भी मैसेज भेजता हूँ, मैं मेरी फिजिकल मीटिंग के मैसेज भेजता था लोगों को। और फाइनली करता, ऑपरेशन करवाना पड़ा मुझे, मतलब करना पड़ा। खुद ही तो डॉक्टर था, मैं खुद ही पेशेंट था, तो ऑपरेशन करना पड़ा। भगवान से मदद मांगी, मदद मांगते ही भगवान ने मुझे स्पॉन्सर से मुलाकात करा। और चमत्कार ये हुआ कि स्पॉन्सर से मुलाकात होते ही पहला कदम जो है स्पॉन्सर के साथ चालू किया, फिर चालू करते रहने से ही मेरे घर में शांति आने लगी। मैं आज महसूस करता हूं ना यार कि वो समय, आज तो उसकी कदर नहीं है, लेकिन जो वो समय था जब पहला कदम दिखते ही मेरे में एक्सेप्टेंस आने लग गई। क्या चीज की, आज का डेली रिफ्लेक्शन है, पावरलेस। पहले मैं सोचता हूँ मैं केवल शराब के आगे शक्ति हूँ। मैंने कहा भैया तेरी बीवी के आगे भी तो शक्ति है भाई, कौन से मुगालते में जी रहा है तू, ट्रैफिक के आगे भी शक्ति है। ये सब किसने सिखाया? मेंबरों ने। मैं तो नहीं, रास्ते में भी टक्कर मारते चलता था, तो हॉर्न बजा रहा था तो उससे लड़ने लग जाता था। तो भैया शांति से चलने लग गया। मेरे घर में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया ना, वो ये आया कि मैंने अपने आप में भगवान की कृपा से थोड़ा थोड़ा बदलाव लाने, और पहला कदम किया, चलता रहा। मतलब धीरे धीरे यार, फिर एक ढंग से थोड़ा सा और आभार मानने लग गया मेरी वाइफ का। और असली तो वो पहला, दूसरा, तीसरा जो भी किए यार मैंने स्टेप, चौथा किया, चौथा लिखा, बहुत टाइम लग गया लिखने में, लेकिन यार मेरे 450 नाम थे। मेरे स्पॉन्सर ने कहा खोद दे, सब खोद। तेरे पुराने जमाने में तेरे पिताजी के हॉस्पिटल में कोई चपरासी था ना बचपन का, जो थर्ड फोर्थ का, उसका भी नाम लिख। थर्ड का, फोर्थ का लड़का है मेरा बचपन का दोस्त, फोर्थ क्लास का, उस तक का नाम। क्या खुन्नस थी उससे कि वो मेरे से एक क्लास आगे था, उसको फोर्थ में वो पेन मिल गया था। वो कौन सा पेन आता था, इंक वाला, और मैं फोर्थ में नहीं पहुंच पाया, मैं पेंसिल से पढ़ रहा था। उसकी खुन्नस थी बताओ। जब मैंने चौथे में लिखा, और मैं सोचता क्या था यार, मेरे अंदर तो किसी के लिए कुछ गलत है ही नहीं। जब मैं लिखने लगा तो यार ये सब एक, कैसे शुक्रिया नहीं हो, थैंकफुल नहीं हो, ये ने मुझे यार क्या क्या कर दिया। मेरे में शराब मेरी छुड़ा दी, मेरे जीवन में इतना बदलाव कर दिया। मुझे ए ने बताया, ए के लोगों ने बताया कि मुकेश तेरे में भी कुछ न कुछ है भाई। उस मेंबर का यार, जो बाद में मेरा स्पॉन्सर बना, उसने 10वें महीने में कहा कि मुकेश ये मीटिंग खोल, इस मीटिंग को संभाल, तू चालू कर। अगर उसने मुझे मोटिवेट नहीं किया होता तो मैं कहाँ से सर्विस में आता। हो सकता मैं अपनी दुनियादारी में जी रहा होता कि ठीक है मीटिंग चले गए, कर ली मीटिंग, प्रोग्राम भी हो सकता कर लेते। उसने एक एहसास दिया कि भैया केवल ग्रेटिट्यूड बोलने का नहीं है, ग्रेटिट्यूड एक्शन में लाने का भी है। ये धीरे धीरे सीखा, ये चीजें कर रहा था मैं तो, क्योंकि मेरे को तो वो था ना यार, वो कह रहे थे सेवा कर मेवा खा, मैं तो मेवे के लिए कर रहा था भैया। शुरू में तो यार तू बच रहा है, तो मीटिंग फैला, वो फिर वो एक बिल डब्ल्यू की कहानी याद आ गई थी। बिल डब्ल्यू अपनी वाइफ को बोला 6 महीने से कोई सही नहीं हुआ, क्या तू तो सही है? तो मैंने कहा अपने लिए तो चल थैला उठा के यार, तू तो कम से कम शराब से दूर रहेगा। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार बारिश आ रही हो और तू कहे छोड़ आज मीटिंग, यार शराब तो पीने में घर पे ही बैठ जाते हैं। कम से कम थैले के कारण एक जिम्मेदारी तो लगेगी, भैया रूम खोलना है। तो यार वो फीलिंग आप लोगों ने मुझे सिखाई, आप लोगों ने मुझे काम करना सिखाया, आप लोगों ने मुझे घर की जिम्मेदारियां करना सिखाया। मेरे को आज भी याद है, पहले मैं पता नहीं, मैं
7-8 साल तो मैंने खाना ही नहीं खाया था मेरा रात का। ये बात कर रहा हूँ मैं 1998 से लेकर 2005 तक। और उस दिन के बाद से जब से मैं रिकवर रहा, मैंने कभी मेरे घर में ही नहीं पूछा कि क्या बनाया क्या नहीं। वो जो मेरी वाइफ ने मुझे दे दिया मैंने खा लिया। क्यों? क्योंकि ये प्रसाद था। इस चीजों को मैंने इतना ठुकराया था ना, शराब पी पी के इतनी ठोकर मारी थी इन चीजों को यार, पकवान के पकवान छोड़ दिए थे। तो यार मैंने कभी आज तक कोई मैंने ना नू क्यों नहीं की यार कि ये क्या बना दिया, ये क्या कर दिया। मैं मेरे लिए सब कुछ मेरा परिवार करता है, वो जो कह देते हैं मैं कर देता हूँ। इन लोगों ने, आप लोगों ने मुझे वापस से अपने काम धंधे लगवाया, प्रोग्राम करा दिया यार मेरा। 9th स्टेप करते करते में इतना परिवर्तन आ गया यार, मेरे परिवार से और रिश्ते मजबूत हो गए। पहले कदम से तो हुए ही वैसे, 9वां कदम करते तो और मेरे पास सही में शब्द नहीं है यार, हर तरह से ऐसा जो मेरे को लगता है। दुनिया का पता नहीं दुनिया क्या सोचती, मेरे लिए क्या नहीं सोचती। मुझे जो लगता है कि यार एक सही में उत्पादक सदस्य बनाया है, जो मैं सोचता ही रहता था यार मैं कब प्रोडक्टिव बनूंगा, मैं कब तक क्या करता रहूंगा, बोझ ही हूं क्या मैं धरती पे। नहीं यार मैं बोझ नहीं है, मैं मेरे परिवार का, समाज का, मेरे काम की जगह का, का हर एक का एक सही में उत्पादक मेंबर हूं। और वो किसने बनाया? आप सब ने यार, अपने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अपनी होप स्टैंक दे दे के, अलग अलग तरीके से मुझे मोटिवेट करके 12 कदम आपने कराए, जीवन को जीवन जीना सिखाया। आज भी मेरे को संभालते हैं यार। यार हम बैठे, एक जो लगता है ना यार, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, मेरे तो है ही नहीं। मेरे तो पिताजी 2010 में चले गए थे, जब मेरा एल्कोहलिज्म भी ढंग से नहीं चालू हुआ था। मेरी मदर पीक एल्कोहलिज्म में चली गई थी। तो मेरा तो कोई है ही नहीं। आप सब हो ये में, मेरे से बड़े भी हैं उम्र के, मेरे से छोटे भी हैं, सब अपने अपने हिसाब से यार मेरे हेल्प करते हैं, मैं उनकी करता हूँ। और क्या बोलूं यार, एक मेंबर को देखी बस 2-3 मिनट अगर हो तो मैं शेयर कर देता हूँ यार। यार मैं आया था शराब छोड़ने, शराब के अलावा इतना कुछ मेरा करा दिया। 2019 में मेरी निकोटीन और चली गई है ना। खरबूजे को अभी थोड़ी देर पहले है, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। मैंने मेंबरों को देखा, वो बात करते थे यार हमने छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है वैसा। मैंने कहा यार भगवान मेरी भी छुड़ा दे यार। तूने जब मेरे से दारू छुड़वा दी, तूने मेरे से प्रोग्राम करा दिया, मेरे से ये सब तू करा रहा है यार, प्रभु ये भी ले ले यार, मेरा निकोटीन भी ले ले। आएगा ही गुटखा तंबाकू क्यों खा रहा हूं मैं बिना मतलब, उसका भी ऑब्सेशन 1 सेकंड। मीटिंग के बाहर मैंने एक बार खाया और 8 जुलाई 2019 से मेरा निकोटीन भी चल गया यार, उसको भी 6.5 साल करीब हो गए। और ऑब्सेशन ही चला गया 1 सेकंड में खत्म, कभी विचार नहीं आया उसके बाद। बस काबुली साहब हुए अपने 12 कदम, प्रैक्टिस, पावरलेस, सब कुछ यार। इतना कुछ मतलब मेरे पास सही में शब्द नहीं होते हैं कि यार मैं, ये तब तक है जब तक मैं अपने स्पिरिचुअल पट्टी पे रहता हूँ, मेरे प्रोग्राम में रहता हूँ 12 कदमों। और मैं कोशिश पूरी करता हूँ यार कि मैं मेरे आप लोगों की भी फरसे में रहूं, और पूरा भी पूरी सर्वे सब करता हूँ यार मैं, क्योंकि इनके बगैर गुजारा नहीं है यार। और इसको करने में अब आनंद आता है, शुरू में मजबूरी थी, अब आनंद है। ये सब मैं करता हूँ ना, मदद करके, बात करके, तो मैं ये अपना ऋण चुकाता हूँ जो ए ने मुझे दिया है। ए में जो मुझे मिला मैं उसको वापस लौटाता हूँ, जितना मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, मतलब मेरे में जितनी काबिलियत है वो मैं कर पाता हूँ। ये नहीं है कि मैं कोई प्रोग्राम कराता हूँ साहब मेरे पास, मैं प्रोग्राम, मेरे को इतनी है ही नहीं अक्ल। कोशिश करता हूँ कि जो मिला है वो दे पाऊं यार। मेरे को डर भी लगता है कि कहीं यार मैं गलत ना सिखा दूं, तो कोशिश करूंगा कि अब मैं प्रोग्राम जो मिला है किसी मेंबर को भी कराऊं। बाकी अभी तो चल रहा है यार, जो भी है जैसा भी है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है, जो हिम्मत बनी रहती है। और मैं कर पाता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ।
और मेरे पास सही में शब्द नहीं है ये ग्रेटिट्यूड के। ये ने मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ, मेरे दिल से आवाज है। ये नहीं होता तो मैं पता नहीं क्या होता मेरा, मैं तो खत्म हो चुका था। लेकिन जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त रहने की कोशिश हर समय करता हूँ। कभी कभी डिस्टर्ब होता हूँ क्योंकि बीमारी भी तो कभी कभी एक्टिव होती है ना, लेकिन करीब करीब रहता हूँ। मेरा परिवार सुखी है यार, मेरा पड़ोस सुखी है। आज मेरे 10 सालों में मेरे किसी रिश्तेदार को ये नहीं होना पड़ा कि यार मुकेश क्या कर रहा है। उनको विश्वास है कि वो मुकेश शराब नहीं दे रहा। किसी को मुझे उठा के लाने की जरूरत नहीं पड़ी, सड़क से, मोहल्ले से, ठेके पर से या कहीं से भी उठा के नहीं लाने पड़ी। 10 सालों से मेरा परिवार सुख चैन की नींद सो रहा है। मेरे बच्चे भी अब ठीक है, थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। एक बेटी कॉलेज में आ गई, 2 बच्चे अभी स्कूल में हैं, लेकिन चल रहा है यार। शुक्र है भगवान का कि यार मेरी बड़ी बेटी ने थोड़ा सा एल्कोहलिज्म दिया, बाकी मेरे बच्चे छोटे ही थे। अभी सही टाइम पे, सही वक्त पर, सही समय पर ये मुझे मिल गया। जो मैं पहले कोड़े मारता था यार 40 साल की उम्र में ये मैं आया हूँ यार, क्या प्रभु, पहले ही कर ले आता ना, या तो मार देता या पहले ही ले आता ये। लेकिन जब आया, सही समय पर आया, और आप लोगों ने मुझे मौका दिया शेयर करने का। सुधीर भाई का बहुत आभारी हूँ यार। 2020 से मैं, मार्च 2020 से इनको मैं सुन रहा हूँ यार, बहुत मेरे को होप स्ट्रेंथ मिलती आ रही यार। विजय भाई का भी यार, जो जुड़े हैं नागपुर से, इनका भी सुनता था। इतने इतने साल हो गए यार, है। और देखो आज मेरे को भी 10 साल थोड़े दिन पहले हो गए। कहा मैं तरसता था 2-2 घंटे शराब से दूर रहने के लिए, और आज 10 साल हो गए। तो यार कहने को तो बहुत कुछ है, पता नहीं कितना ही मौका मिल जाए कहते रहूं। और लेकिन आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से कृतज्ञ हूँ, और मेरे पास शब्द नहीं है आप सबके मेरे इस जीवन में इतना बदलाव लाने के लिए, इतना परिवर्तन लाने के लिए। और फिर से पायनियर ग्रुप का आभारी हूँ, उसने मुझे मौका दिया। सुधीर भाई का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे शेयर करने के लिए बोला, और आप सबने मुझे सुना यार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।